एक इंसान जितने भी तरह के दर्द से गुजरता है, उनमें से चाइल्ड बर्थ को आमतौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। जी हाँ, एक महिला जिस दर्द से गुजरती है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम सभी ने इस दुनिया में पैदा होते वक्त अपनी माँ को यह दर्द दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये जिंदगी कैसे मिली है? उन स्टेप्स को देखते हैं जिन्होंने आपको सिंगल सेल से इस स्ट्रक्चर में विकसित किया है। चलिए सबसे जरूरी प्रोसेस को देखें जिसने हमें जीवन प्राप्त करने में मदद की है। जी हाँ, हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम इसे आसान शब्दों में कैसे डिफाइन करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर एक जाइगोट में बदलता है। यह प्रोसेस कैसे शुरू होगा? जब बहुत सारे स्पर्म्स में से एक स्पर्म एग सेल में पेनिट्रेट करता है तो एग कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स ये निश्चित करते हैं कि अब और कोई स्पर्म इस एग में पेनिट्रेट ना करें। इसकी शुरुआत होती है जब स्पर्म में से मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, जो इस मोटे एग सेल में पहले से मौजूद है। फ्यूजन एक कैस्केड रिएक्शन को शुरू करता है जो आगे जाकर कई सेल को डिवाइड करता है। ये सेल्स लगातार डिवाइड होते हुए एक एम्ब्रियो का रूप लेते हैं जो आगे एक ऑर्गेनिज्म में विकसित होता है। क्या ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में एक समान होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें दो फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला फैक्ट है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गैमीट्स का फ्यूजन होता है। दूसरा फैक्ट कि जिस जगह पर गैमीट्स का फ्यूजन हो सकता है वो विभिन्न ऑर्गेनिजम्स में अलग हो सकता है। तो क्या अब हम इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, सबसे आसान जवाब यह है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लगभग एक समान होगा क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स शामिल है। हालांकि जानवरों में फर्टिलाइजेशन का स्थान अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसानों में मां के शरीर के अंदर शिशु बढ़ता है, मगर क्या आपने मेंढकों के बच्चों को देखा है? वो इंसानों की तरह फीमेल मेंढकों के शरीर के अंदर से पैदा नहीं होते हैं। इससे हमें फर्टिलाइजेशन की विविध प्रकार का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस केस में मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश करता है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है जहां पर एग सेल मौजूद होता है। दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को उसके शरीर के अंदर पूरा करता है। मैमल्स जैसे भी हायर एनिमल्स इस तरह के फर्टिलाइजेशन दर्शाते हैं। क्या आप अब अगले प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं? जी हां, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस में फीमेल बॉडी के बाहर गैमीट्स का फ्यूजन होगा। इस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल मेंढक है। इस केस में अनफर्टिलाइज्ड एग्स पानी में छोड़े जाते हैं जहां पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर पूरा होगा। मछली और कई एक्वाटिक जानवर इस तरह के फर्टिलाइजेशन को दर्शाते हैं। इस तरह से जानवरों में फर्टिलाइजेशन होता है। अब सबसे जरूरी बात जानने की यह है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। इस जरूरी प्रोसेस को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें।